सीएम योगी आदित्यनाथ के वॉर रूम से ऑपरेशन आदमखोर की डायरेक्ट निगरानी हो रही है। बहराइच से जनता के बीच डर की खबर आते ही योगी का वॉर रूम एक्टिव हो गया है और पल पल की मॉनिटरिंग होने लगी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 9 टीमें 200 से ज्यादा लोग लगाए गए हैं जो अब भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और अब तक 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। हालांकि वॉर रूम से अब भी बाकी बचे 2 भेड़ियों को पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं। बाकी बचे भेड़ियों में ही गैंग का लीडर अल्फा वोल्फ है जो सबसे शातिर और खूंखार है। हालांकि जिस तरह से वॉर रूम से एक्शन लिए जा रहे हैं, आप ये मान सकते हैं कि नतीजा जल्द ही आने वाला है। इस तरह के जो इंसिडेंट थे वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की सूचनाओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बच्चों के हत्यारे आदमखोर भेड़ियों की आज आखिरी रात, क्योंकि यूपी के वन विभाग और पुलिस सहित 200 से ज्यादा लोग और ड्रोन हर जगह सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। योगी का वॉर रूम किस तरह से गांव, खेत और जंगलों में आदमखोर का पीछा कर रहा है, ये खुद बहराइच के डीएफओ से सुनिए। कल रात को 11 बजे लोकेट हुआ था और आज 11 बजे मेहनत के बाद पकड़ा गया और तब से लिबास समझ लीजिए कि पानी में चलना, गन्ने में चलना, झाड़ियों में चलना, नदी पार करना, मतलब सब कुछ करना पड़ता है। यानी ड्रोन पर भेड़िया दिखते ही उस इलाके में चारों तरफ घेरा तैयार कर लिया गया और पहली तस्वीर मिलने के 12 घंटे के बाद भी भेड़िए को पिंजड़े में बंद कर दिया गया। बहराइच में भेड़ियों का जो झुंड घूम रहा था उसमें 6 भेड़िए बताए गए, जिनमें से 4 अब वन विभाग के पिंजड़े में बंद हैं। पर इस झुंड के 2 बाकी भेड़िए अब भी खौफ फैला रहे हैं और इन्हीं 2 भेड़ियों पर टीम योगी का टारगेट सेट है। अभी भी 2 और बाकी हैं, हम उन्हें भी जल्दी ही पकड़ेंगे। वन विभाग की टीम पूरी तरह से वहाँ लगी हुई है। आसपास के जिलों से भी हमने टीम भेजी है। वहाँ पे ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, थर्मल ड्रोन लगाए गए हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे अगर बैठा हो तो नहीं पता लगता है ड्रोन से, सिंपल ड्रोन से। तो हमने थर्मल ड्रोन लगाया है ताकि नीचे के टेम्परेचर से फ़र्क पता लग जाएगा कि कहाँ पे है। और इस तरह से वहाँ पे हमने पता लगाया है कि 3 हैं और 3 में से 1 कल पकड़ गया। अभी भी 2 और बाकी हैं, वो भी हम जल्दी ही पकड़ेंगे। योगी का वॉर रूम बहराइच के हर इलाके से आने वाली खबरों को स्कैन कर रहा है। आप समझ लीजिए कि यहीं से सारे कमांड दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भेड़ियों को पकड़ा गया है। आदमखोर भेड़ियों की निगरानी के लिए थर्मल कैमरे वाले ड्रोन लगाए गए, जो दिन के साथ रात में भी तापमान से भेड़ियों का पता लगा लेते हैं। वन विभाग के 5 अलग अलग इलाकों की 25 टीमें अलग अलग जगहों पर ट्रैप लगा रही हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए कैमरे और पिंजरे लगाए गए हैं। आदमखोर को पकड़ने वाला ये पिंजरा भी अपने आप में खास है। ये भेड़िया कितनी भी कोशिश कर ले, ये पिंजरा टस से मस नहीं होगा और इसमें लॉकिंग का ऐसा सिस्टम है जो इन्हें पिंजरे से बाहर नहीं निकलने देगा। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए जिस तरह के पिंजड़ों का प्रयोग हो रहा है, वो पिंजड़े आमतौर पर शेर और तेंदुआ पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो पिंजड़ा है जिससे जो है तमाम भेड़ियों को पकड़ने के कवायद चल रही है। इस तरह के करीब 5 पिंजड़े जो हैं वो अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह के जो पिंजड़े होते हैं उनकी जो ऊंचाई और जो उनकी जो लंबाई होती है उसमें एक बड़ा मानक होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भेड़ियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है, इसलिए आदमखोर को फंसाने के लिए वन विभाग की टीम ने एक खास तरह के जाल का इस्तेमाल किया है, जिसमें एक बार फंसने के बाद भेड़ियों के लिए बचकर निकलना नामुमकिन होगा। है कि ये वो जाल है जो आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हीरालाल। बताइए कि जाल कितना मजबूत है? ये बहुत मजबूत है ये जाल बहुत मजबूत है और इसी में भी भेड़िए को फंसाए थे हम लोग। इसी से पकड़ा गया है भेड़िया? जी, इसी में। अच्छा, ये कितना लंबा ये जाल है? ये लंबाई लगभग में 25-30 मीटर होगा।
बहराइच में चल रहे ऑपरेशन के बीच एक खबर आई, जिसके बाद आसपास के दूसरे इलाकों पर भी भेड़ियों का खतरा मंडरा रहा है। पहली खबर ये कि बचे हुए 2 भेड़िए अब दूर दूर के इलाकों में देखे गए हैं, यानी इनका दायरा बढ़ गया है। और दूसरा खतरा ये कि 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद बचे हुए भेड़िए अब ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एक मादा भेड़िया, जिसे वन विभाग की टीम ने पहले ही पकड़ लिया था। जब उनके फैमिली मेंबर को ही पकड़ा जाता है तो बाकी मेंबर हमलावर हो जाते हैं, थोड़ा सा होता हिस्सा है। तो क्या एक मादा भेड़िए की वजह से बचे हुए भेड़ियों का झुंड बार बार इंसानों पर हमला कर रहा है? हालांकि भेड़िया कितना भी आक्रामक क्यों न हो, अब ड्रोन, जाल और पिंजरे की वजह से उसका ज्यादा वक्त तक आजाद रहना मुश्किल है। जो नरभक्षी हो गया उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमें ये भी पता लगा है एक का जो है वो दांत नहीं है, जिसका दांत नहीं है तो ज़्यादा शिकार करने में उससे दिक्कत होती है। तो नर को मतलब मनुष्य को अटैक करना ज़्यादा आसान है जानवरों के लिए बजाय और किसी पे। फिलहाल पकड़े गए भेड़िए को गोरखपुर भेजा गया है, लेकिन अब भी 2 बचे हुए भेड़ियों की तलाश की जा रही है। पकड़े गए भेड़िए को गोरखपुर चिड़ियाघर ले जाया गया। आप देखिए जो वन विभाग के यहाँ पर कर्मचारी हैं उनकी मौजूदगी में, और इसके साथ ही चिकित्सकों की मौजूदगी में जो पकड़ा गया भेड़िया है उसको ले जाया गया। बचे हुए भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि बाकी बचे भेड़ियों में ही गैंग का अल्फा वुल्फ है, जो सबसे शातिर और खूंखार होने के साथ ही इस गैंग का लीडर भी है। और इसकी वजह से ही बहराइच के लोग खौफ में हैं। बहराइच के इलाके में इस वक्त भेड़िए का आतंक है। भेड़िया आदमखोर हो चुका है, 8 मासूमों की जान ले चुका है, जिसके बाद अब उस इलाके के जो तमाम घर वाले हैं वो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, और इसी वजह से अपने बच्चों को उन्होंने 4 दीवारी में कैद कर लिया है। अपने बच्चों को रस्सी से जो है बांध रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे जो है वो बाहर खेलने जाएंगे, और शायद यही वजह है कि माओ को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भेड़िए का शिकार हो जाएं। क्यों आप लोगों ने ये जो है रस्सी बांधी हुई है? रस्सी बांधे हैं, बच्चे ने बाहर जाते हैं, भेड़िया के डर लगता है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं बाहर छोटे छोटे बच्चे बाहर जाते हैं, भेड़िए ने हमला कर देते। फिलहाल योगी का वॉर रूम और वन विभाग की टीम बचे भेड़ियों की तलाश कर रही है। चौथे भेड़िए के पकड़ में आने के बाद उम्मीद बंधी है कि बाकी भी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। बहराइच से नीतीश पांडे और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।